दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास खंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आग ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाखू गुफा के बारे में। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के निकट सुयाल नदी के तट पर स्थित है और 1968 में एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी। इसी के साथ ही लाखू गुफा में मनुष्य और पशुओं के शैलचित्र मिले हैं और इसमें 3 प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा लाखू गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाशयों से करते हैं और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाशय भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही लाखू उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य यानी कि नृत्यक मंडली है। दोस्तों, अब बात करेंगे ग्वारखा गुफा के बारे में। ग्वारखा गुफा को पुरातात्विक विदों की नजरों में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। ग्वारखा गुफा चमोली जिले के डुंगरी गांव के समीप अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ ही ग्वारखा गुफा में मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियों के हैं। इसके अलावा ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्यों को यहाँ त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे किमनी गांव के बारे में। किमनी गांव चमोली थराली के पास स्थित पिंडर नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं का शैलचित्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अब बात करेंगे मलारी गांव के बारे में। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 में और 2001 में यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और मलारी गांव चमोली के सुदूर तिब्बत वाले इलाके में स्थित। इसके अलावा मलारी गांव में 5.2 किलोग्राम का एक मुखावरण, इसके अलावा नर कंकाल तंत्र और वहां से मिट्टी के जो बर्तन है वो भी मिले हैं। और इसी के साथ ही मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु यानी कि वृषभ जुबू यानी कि जिसे जोवा भी कहा जाता है उसके तौर पर हुई। इसी के साथ ही शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नदी घाटी से मलारी गांव के जो है मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिसे राहुल साकृत्याल ने खस जाति के समाधान भी बोला। इसके साथ ही मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए हैं और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर उन्हें औंधे मुंह लटाया गया है। दोस्तों, बात करेंगे पेटसाला और फड़कनौली के बारे में। पेटसाला और फड़कनौली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। वहीं फड़कनौली की बात की जाए तो 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसी के साथ ही पेटसाला की खोज 1989 में यशोधर मठपाल जी ने ही की थी और अल्मोड़ा के पेटसाला में कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं और ये दोनों स्थल सुयाल नदी के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा पुरातात्विक खोज से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।